हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। और वादा है फ्रेंड्स, इस टॉपिक के लिए कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन इसको समझने से पहले आइए हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को समझ लेते हैं। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इसकी परिभाषा होती है दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम किसी आवेश को किसी स्थान पर स्थिर स्टैटिक रख देते हैं तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है, ठीक है। और उस क्षेत्र में यदि किसी दूसरे आवेशित कण को लेकर आएंगे तो उस पर एक बल लगेगा, ठीक है। तो उस क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों आइए आपको हम समझाते हैं कि आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस चार्ज है, ठीक है। तो इसका एक अपना वैद्युत क्षेत्र होगा और इस वैद्युत क्षेत्र में यदि हम दूसरे आवेश को मान लेते हैं प्लस चार्ज को लेकर आएंगे तो इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सर प्रतिकर्षण ही क्यों? क्योंकि समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों, यदि हम माइनस चार्ज को लेकर आ रहे हैं इसके फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये क्या करेगा, इस पर आकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आकर्षण प्रतिकर्षण का चक्कर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझ लेते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा होती है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। दोस्तों इसमें दो चीजें समझने वाली है, एक वैद्युत क्षेत्र जिसको हम लोग समझ लिए हैं और दूसरा है परीक्षण धनावेश, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं, परीक्षण धनावेश क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा आवेश दोस्तों जिसका अपना खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। कहने का मतलब ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। और इसको हमेशा धनावेश यूनिवर्सली माना गया है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टेस्ट चार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टेस्ट चार्ज के बारे में जानकारी हो गई है, ठीक है। तो इसका परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। दोस्तों इसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं और ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि होती है, ठीक है। इसलिए हम इस पर तीर का निशान लगा देंगे। दोस्तों यदि ये परिभाषा आपको समझ में ना आया हो तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं जब इसका फॉर्मूला लिखूंगा ना दोस्तों तो उसी से हम लोग इसको बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि एक प्रकार की सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, ठीक है। तो आगे इसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटा क्यू, ठीक है। जहां पर एफ आपका क्या है दोस्तों, ये एफ आपका बल है और क्यू क्या है, यहाँ पर आवेश है, ठीक है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि सदिश राशि है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी दिशा भी होगी, ठीक है। और जो बल की दिशा होगी दोस्तों वही यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, ठीक है। तो हमने आपको प्रॉमिस किया था कि फॉर्मूले से परिभाषा बनाना आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, परिभाषा बनाने के लिए ये जो आवेश है जो कि परीक्षण धनावेश है, ठीक है, अर्थात प्लस का क्यू नॉट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, एकांक कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम कर देते हैं। तो प्लस के क्यू नॉट को हम लोग एकांक कर देंगे, ठीक है। एकांक करने का मतलब दोस्तों वन कर देना, वन कर देना मतलब कि इकाई कर देना, इसको यूनिट, ठीक है। तो जब ये ऐसा कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि जो वैद्युत बल होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा, अर्थात ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ, ठीक है। तो आपका दोस्तों परिभाषा डेफिनेशन क्या बनेगा, यदि हम एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक कर देंगे तो जो बल होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग इसके मात्रक के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आखिर इसका मात्रक क्या होता है।
मात्रक निकालने के लिए इसके सूत्र से ही पूछेंगे आखिर इसका मात्रक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर आपके पास क्या है, बल है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता होगा, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और बटा में क्या है दोस्तों, आपके पास आवेश है। और आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता होता है, क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अर्थात इसको जब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूटन है तो न्यूटन को कैपिटल एन से, प्रति कूलाम, कूलाम को कैपिटल सी से। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। आइए अब हम इसका बीमी सूत्र निकाल लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। दोस्तों मात्रक निकल गया है ना, तो अब बीमी सूत्र निकालना और भी आसान है। कैसे सर, जैसे ऊपर आपके पास क्या है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक होता है दोस्तों, बल का। और बल का बीमी सूत्र क्या होता है दोस्तों, mL/T⁻²। ठीक है, और प्रति नीचे क्या है आपके पास, कूलाम। कूलाम का किसका मात्रक होता है दोस्तों, आवेश का। और आवेश का बीमी सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपको भी पता है, AT। कितना होता है, AT। ठीक है, आप क्या करेंगे, सभी पावर को ऊपर लेकर जाएंगे और अरेंज कर देंगे, आपका बीमी सूत्र निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो M हो जाएगा आपके पास, L हो जाएगा, और T को ऊपर लेकर जाएंगे तो T के पावर कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि नीचे क्या है, प्लस का 1 है। ठीक है, और यहाँ पर T के पावर -2 है, T के पावर -1 मिलकर कितना हो जाएगा, T के पावर -3 हो जाएगा। और एक ऊपर लेकर जाएंगे तो A के पावर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, आपका बीमी सूत्र आ गया। ठीक है, तो यही इसका हो गया फाइनली बीमी सूत्र इस राशि का। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग लास्ट में इसकी प्रकृति और दिशा को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी प्रकृति की होती है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि ये सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसकी दिशा क्या होती है दोस्तों, जो वैद्युत बल होता है जो उसकी दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो बल के अनुदिश इसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, बल के अनुदिश। या फिर बोल सकते हैं एक और लैंग्वेज में आपके, धनावेश से ऋणावेश की होती है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।